हाँ जी सर जी, यार एक मिनट है, मैं थोड़ा सा बाहर कर देता हूँ उससे, ठीक है। हाँ जी मेरी बात सुनो भाई, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था जिसको क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था, उम्मीद कर लूँ कि आप लोगों ने करे, नहीं करा तो चलो मेरी एक बात सुनो। क्या नाम है, शौर्य गेरा, मैंने पास्ट एडजस्टमेंट करवाया था लास्ट टाइम, है ना? क्या तुम जरा फिलहाल ये वाला क्वेश्चन करके दो मेरे को। आकाश आप लोग भी नया होगा टॉपिक, है ना भाई? जो अपसेंट होता है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रात को बैठ के लेक्चर देखो। क्या बोला मैंने? अगर अपसेंट हो रहे हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज जो पढ़ाया उसका लेक्चर रात को देखो। समझ में आया? बस। क्या कह रहे हो? अभी 4 दिन और नहीं आओगे? कहाँ जा रहे हो? तुम चले जाओ कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट टाइम निकाल के वीडियो देखो। मैंने क्या बोला था, मैं पढ़ाई तो ले रहा हूँ। चलो क्वेश्चन करके दो भाई। यार एडजस्ट क्यों नहीं हो रहा है? चलो भाई आराम से शौर्य, बस शांत, एकदम शांत। क्वेश्चन करो, नहीं आ रहा तो एक बार मैं ऐसे करा देता हूँ, ये वाला करा दूँ मैं वाला। चलो सुनो भाई, फिर से सुनो। हमारा क्वेश्चन क्या है, टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। जो नहीं आता जरा फिर से समझो। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है कि जो फर्म होती है, फर्म क्या बना देती है, फर्म अपना सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर देती है, रेडी कर देती है, सब कुछ बना देती है। एट द एंड पता चलता है कि कुछ एंट्रीज हैं जिसको वो करना भूल गई। सुनो मेरी बात, कुछ एंट्रीज हैं जिसको वो करना भूल गई, या फिर एंट्री तो कर दी बट एंट्री कैसे कर दी, रॉन्ग एंट्री कर दी। आई बात समझ में? या तो आप कुछ देना भूल जाओगे, या तो आपने दे दिया, आपने क्या कर दिया, आपने गलत दे दिया। इन दोनों का जो नेट इफेक्ट पड़ता है वो क्या पड़ता है, नेट इफेक्ट ये पड़ता है कि किसी पार्टनर के पास पैसा क्या चले जाता है, ज़्यादा, किसी पार्टनर के पास पैसा क्या चले जाता है, कम चले जाता है। तो इन्होंने बोला कि इन चीज़ों को सही करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप स्टार्टिंग से सब कुछ करो, आप सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाड़ दो, फिर से करो, एंट्री पुट करना वगैरह वगैरह। या तो आप एक रफ वर्क बनाओ, रफ वर्क में आप सिर्फ इतना चेक करो कि इन चीज़ों को छोड़, इन चीज़ों को हमने नहीं लिखा, या जो गलत करा, जो भी करा, इसके कारण किसके पास कितना पैसा ज़्यादा गया, किसके पास कितना पैसा कम गया। माना 2 पार्टनर थे ए, बी और सी, सब कुछ एडजस्टमेंट करी, पता चला कि जो ए था, एक के पास 5,000 रुपये क्या हो गए थे, ज़्यादा चले गए थे, और जो बी और सी है, एक के पास 2,000 रुपये कम गया, एक के पास 3,000 रुपये कम गया। पता चल गया ना नेट इफेक्ट, इनका इफेक्ट। हमें ये देने की जरूरत नहीं है, बस हमें इनसे ये देखना है कि किसके पास पैसा ज़्यादा गया, किसके पास पैसा कम गया। मैंने डी के आर, एक के पास 5,000 ज़्यादा चले गए थे, ए से 5,000 ले लो और इनको इनके पैसे दे दो। आई इतनी बात समझ में? यही हमें करना है। अब इसका करने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा था मेन एंट्री हमारे क्या, एक छोटी सी जर्नल एंट्री होती है। क्या होती है? जर्नल एंट्री होती है। अब वो जर्नल एंट्री का वो जो अमाउंट कैलकुलेट होता है उसके लिए हमें प्रॉपर क्या बनाना पड़ता है, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। आई इतनी बात समझ में? हाँ है ना? देखो एंट्री तो बहुत छोटे हिस्से में आ जाती है, मैंने जगह छोड़ी है नोट्स के लिए, जरा देखूँ। ओह चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे नीचे क्या करता हूँ, इनका वर्किंग नोट बनाता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी एंट्री इतने में समाप्त हो जानी चाहिए। आई इतनी बात समझ में? ये तो हमारा मेन आंसर है, ये हमारा मतलब मेन आंसर तो एक एंट्री है ना। हम इसके नीचे अपना क्या बनाएंगे, अपना वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं मैंने बताया था क्या, पहले हम बनाते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे बनेगा, पे एक कॉलम बनता है किसका, पर्टिकुलर का। कितने पार्टनर थे क्वेश्चन में, 3 पार्टनर, मुदित, सुधीर और उदय। तो तीनों के लिए बनाना पड़ेगा ना। एक अकाउंट हो गया मुदित के लिए, एक किसके लिए हो गया, सुधीर के लिए, विदुर के लिए, और एक किसके लिए हो गया, किसके लिए हो गया, मुदित, सुधीर और उदय। मैंने जितने भी पार्टनर है हमेशा एक एक्स्ट्रा और बनेगा। किसका एक्स्ट्रा बनेगा जरा बताओ, फर्म का बनेगा। किसका बनेगा, फर्म का। ये कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इन सबके अंदर क्या बनेंगे, 2 कॉलम बनेंगे।
डेबिट का क्रेडिट का, डेबिट का और क्रेडिट का। तो मैंने दो कॉलम बना दिए, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। इतना समझ में आया? अरे ये क्या हो गया, बेइज्जती होगी। यहाँ कर लेते हैं, पहले चेक कर लो ढंग से आ रहा नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, क्या कह रहे हो? ठीक है, अब लिख के देता हूं ना तुम्हें। पहला एक, कौन कौन से पार्टनर थे? पार्ट देखो, यहां आ गया मेरा पर्टिकुलर, ठीक है। कौन है पहले? मुदित, फिर कौन है? सुधीर, और फिर कौन है? जितने भी पार्टनर है साथ में किसका बनेगा? फर्म का बनाया था। क्या बताया था मैंने? एक चीज बताई थी, अगर पार्टनर का डेबिट में आएगा तो फर्म के क्रेडिट में आएगा, फर्म के डेबिट में आएगा तो पार्टनर के क्रेडिट में आएगा। यहां तक ठीक है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा था। मुदित, सुधीर एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट कितना है इनका? रेशियो कितना है? 3:1:1, 3, 4 और 1, 5 ना, मतलब कितना हो गया? 3/5, 1/5 और 1/5। यहां तक चीज क्लियर हुई? हाँ है ना। उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है 4 लाख, 1,60,000 और 1,20,000। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आसान है क्वेश्चन। उस साल का नेट प्रॉफिट दे रखा, डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर वाज कितना है? 1 लाख। हमने क्या करा? 1 लाख का प्रॉफिट बांट दिया विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ फॉलोइंग एडजस्टमेंट। हमें पहले क्या पास करनी चाहिए थी? एडजस्टमेंट पास करनी चाहिए थी, हाँ है ना। हमने वो पास किए बिना ही हम लोगों ने क्या बांट दिया? प्रॉफिट बांट दिया। आई बात समझ में? देखो ये प्रॉफिट है, ये क्या है? मेरा प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में से चीजें निकाल के बांटूं, मतलब इन प्रॉफिट में सारी एडजस्टमेंट करके फिर प्रॉफिट बांटूं, या बिना एडजस्टमेंट किए मैं प्रॉफिट बांट दूं? मेरा ओवरऑल मुझे फिलहाल प्रॉफिट से कोई भी लेना देना नहीं है, इतना ध्यान रखना। आई बात समझे? कभी कभी ये लोग बोलते हैं अच्छा एक काम करो पहले इनसे प्रॉफिट वापस ले लो फिर चीजें, तो नहीं यार। मैथ्स ऐसी चीज है कि कह रहा नहीं, आपको जो प्रॉफिट दे दिया छोड़ो, जो गलती है जो वैसे जो करना चाहिए था उस पर जरा फोकस करो। तो मुझे इस फिलहाल इस 1 लाख से कोई भी लेना देना नहीं है। इतना समझ में आया? आप बस अब यहाँ पे करो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? विदाउट टेकिंग है ना, विदाउट माने एडजस्टमेंट तो कर ही नहीं पास, यानी सारा केस किसका है? ओमिशन का है। सारा केस किसका है? ओमिशन का है, हाँ है ना। इतना समझ में आया? तो मैंने कहा था ओमिशन है तो जो देना है तो दे दो, लेना है तो ले लो। इन सबका कॉलम बना था ना एक, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। समझ में आया? अब देखो पहला हमें क्या देना था इन्हें? हमें क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए ना, तो भूल गए देना तो दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना % देना है हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगेगा? कैपिटल पे लगेगा। कितनी कैपिटल देंगी जरा देखो? 4 लाख का 2.5%। कितना टफ लग रहा है निकालना? सिंपल सी बात है। 2.5% 5% का आधा होता है और 5% 10% का आधा होता है। तो 4 लाख का 10% निकालो, उसका आधा करो तो 5%, और उसका फिर से आधा कर दो तो 2.5%। 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000। 40 का आधा 20,000 और 20 का भी आधा कितना हो गया? 10,000। ले लो, आ गया। ओ मैं गलत जगह लिख रहा हूं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं, पार्टनर से लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं तो क्रेडिट साइड, लेते हैं तो डेबिट साइड। दे रहे हैं ना, तो 10,000 यहां आ गया। देखा कितना आसान है 2.5% निकालना। अब 1,60,000 का 10%, सबका 2.5 था। 1,60,000 का 10% 16,000, 16,000 का आधा 8,000 और 8,000 का आधा 4,000। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है? 1,20,000, 10% कितना होता है? 12, 12 का आधा 6 और 6 का आधा 3। कैलकुलेशन सारी माइंड में कर रहे हैं, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। टोटल पार्टनर्स के क्रेडिट में कितना आया? 10 और 4 14 और 3 17। पार्टनर्स का क्रेडिट, फर्म का डेबिट, तो इसका पूरा टोटल फर्म के डेबिट आ जाए कितना रुपए? 17,000। समझ में आया यहां तक? पहला तो एडजस्टमेंट पार कर दी। उसके बाद क्या लिखा? बोला जी सैलरी देनी है, किसको देनी है सैलरी? मुदित को देनी है 18,000 पर एनम। तो मुझे सैलरी देनी है ना, मैं सिंपल लिख देता हूं सैलरी किसको देनी है? किसको सैलरी देनी है? मुदित को सैलरी देनी है। देना है लेना है? देना है। 10,000 18,000 पर एनम है ना, कोई बात नहीं। क्रेडिट में कितना लिख दो? 18,000।
अच्छा जहां पे डैश, जहां पे ये ना वहां पे डैश कर देना ताकि ध्यान रहे। पार्टनर का क्रेडिट में आया तो फर्म के कहाँ आएगा, फर्म के डेबिट आया, कितना रुपए 18,000, समझ में आया। और क्या लिखा हुआ, उदय को हमें क्या देना है, क्या देना है 12,000 कमीशन देना है ना, किसको, उदय को। तो यहां क्या लिख दूंगा मैं, कमीशन टू किसे, उदय, कितना परसेंट है 12,000 है ना, तो यहां तो आएगा नहीं, उदय मेरे को दे रहे हैं कितना रुपए 12,000, पार्टनर का क्रेडिट फर्म का डेबिट। यहां तक समझ में आया, ध्यान दो, यहां तक समझ में आया। उसके बाद क्या लिखा हुआ, मुदित वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑन द डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वट डू यू मीन बाय डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, मेरी बात सुनो, हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट था 1 लाख, उसमें बोला जो 1 लाख का जो प्रॉफिट है, 1 लाख के प्रॉफिट में से आप इन सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, आप इनका कमीशन दे दो, आप इनकी सैलरी दे दो, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचा है ना, जो प्रॉफिट बचा आपको उस पे कितना परसेंट देना है, 6% देना है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है, हम लोगों ने P&L एप्रो बनाया था ना अभी, तो नेट प्रॉफिट में हम सारी चीजें बांट रहे थे, एट द एंड क्या हो रहा था, वो जो प्रॉफिट बच रहा था, जो बच रहा था, जो हमने कहाँ बांटा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटा था ना, उसी प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। और उसी प्रॉफिट पे हमें कितना परसेंट निकालना है, 6%। और वर्ड तो क्या लिखा हुआ, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या इस खर्चे में किसी कमीशन इंक्लूड है या नहीं है, कमीशन इंक्लूड है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आफ्टर चार्जिंग वाला। आई बात समझ में। तो पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कहीं रफ वर्क में कैलकुलेट कर लो। हमारे पास ऑलरेडी प्रॉफिट कितना था, 1 लाख। देखो यही तो है वो सारे एक्सपेंसेस, अरे ये देखो यही तो है जो हमने इन सबको दिया है। तो टोटल कितना हो गया, 17 18 कितना, 10 20 30 40 47, कितना आ रहा है टोटल करो, सही करा मैंने, 10 20 30 ये हो गया 30, ये हो गया 40, हाँ 47। तो इसमें से 47 तो मैंने दे चुका, कितना और बचा मेरे पास, तो इसमें मेरा बचा 53, कितना बचा है 53। यानी मुदित का जो कमीशन कैलकुलेट होगा किस पे होगा, 53 पे होगा ना। तो यहां मैं निकाल देता हूं क्या, कमीशन टू मुदित, कितना निकाला, कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट कितना है आफ्टर चार्जिंग वाला, 53,000 इंटू कितना परसेंट था, 6% था ना, तो इंटू 6 डिवाइड बाय कितना 106, याद आ गया, R/100 प्लस R, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 106, कितने जा 106, कितने जा 530 होगा, 5 जा 530 आ गया, 20 6 5 जा 30, 20, कितना कमीशन आ गया, देखो ना, अरे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, 106 इंटू 5 कितना होता है, 5 6 जा 30, ये देखो आ गया ना, समझ में आया, कितना कमीशन आ गया 3,000। देना है कि लेना है, देना है कि लेना है, देना है, कमीशन टू मुदित, मुदित को देना है, क्रेडिट सेट कितना आ गया 3,000 और सब हट गया। और फर्म पार्टनर के डेबिट में अगेन कितना आ गया, फर्म के डेबिट में 3,000। क्या हमने सारा पास कर दिया, कर दिया। अब हमें क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। एक काम करता हूं, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं फिलहाल। चलो अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना होता है। मैंने क्या बोला था, हम यहाँ पे करते हैं सबसे पहले किसका अकाउंट बैलेंस करते हैं, फर्म का। किसका अकाउंट बैलेंस करते हैं, फर्म का। फर्म का सारा टोटल किस साइड आ रहा है, डेबिट का आ रहा है ना, तो इनका बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रहा है, फर्म का क्रेडिट साइड आ रहा है ना। कितना हो गया जरा देखो, ये हो गया 50,000, कितना हो गया 50,000 हो गया, हाँ है ना। तो यहाँ भी टोटल कितना कर देंगे 50,000, तो यहाँ पे बैलेंस शीट कितना आ रहा है 50,000। ये 50,000 किसको बांटा जाएगा, पार्टनर्स को। किसको बांटा जाएगा, पार्टनर्स को बांटा जाएगा। फर्म के किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, तो पार्टनर के किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। आई इतनी बात समझ में। और मैंने बताया था कल कि जब भी आप 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हो हमेशा किस में जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कितना था 3:3:1, 3 4 और 1 5। कॉमन सेंस लगाओ, सबको सबका प्रॉफिट कैसे निकल रहा है, 50,000 इंटू 3/5, 50,000 इंटू 3/5। 50,000 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना होता है 10,000। 10,000 इंटू 3 कितना हो गया, अरे गलत नहीं कर रहा हूं मैं, अरे हाँ वही, तभी तो मुझे गलत सा हो गया था। तो ये कितना हो रहा है 30,000, ये कितना हो रहा है 10,000, और ये भी कितना आ जाएगा 10,000। फर्म का क्रेडिट, पार्टनर का डेबिट। तो कहाँ आएगा, पार्टनर के डेबिट में कितना, इससे कितना आएगा
30,000, फिर यहाँ पे 10,000 और फिर यहाँ पे भी 10,000, इतना कर दिया। अब ये करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे सिर्फ इतना चेक करना होता है, क्या यहाँ पे हमें पार्टनर्स का बैलेंस करना है, क्या यहाँ पे हमें पार्टनर्स अकाउंट बैलेंस करना होता है? आंसर इज नो। हमें बस यहाँ पर ये चेक करना होता है कि किस पार्टनर का कौन सा वाला साइड कितने अमाउंट से क्या है, ज्यादा है। जरा देखो मुदित का, देखो मुदित का क्रेडिट में कितना आ रहा है, अरे मेरी मुदित का क्रेडिट में कितना आ रहा है, देखो 18 और 10 होता है 28, 28 और 3 कितना हो रहा है 31, और डेबिट में कितना है 30,000। इसका मतलब मुदित का क्रेडिट वाला साइड ज्यादा आ रहा है, कितना 1000 से। आई इतनी बात समझ में? इसका देखो सुधीर का देखो क्या हो रहा है, सुधीर का डेबिट वाला साइड जा रहा है कितने से, 6,000 से। और उदय का देखो, उदय का क्या हो रहा है, उसका इस साइड आ रहा है कितना 15,000 और यार 10, यानी उदय का क्रेडिट वाला साइड जाता है कितने से, 5,000 से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो उदय है, इसका मतलब ये है सुधीर होगा डेबिट और ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे अपने अपने अमाउंट से। समझ में आया आकाश भाई, समझ में आया? तो एंट्रीज डायरेक्ट होंगी क्या, सुधीर अकाउंट डेबिट टू मुदित और टू उदय। तो अब मैं एंट्री लिख सकता हूं ना, एंट्री लिख दी मैंने, क्या सुधीर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे मुदित, और क्या लिख दूंगा टू आगे। सुधीर के डेबिट में कितना है 6,000, इससे क्रेडिट में कितना है 1,000 और इससे क्रेडिट में कितना है 5,000। ये लो हमारी पूरी एंट्री हो गई। समझ में आया? अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने इसकी कैलकुलेशन के लिए अलग से वर्किंग नोट बनाया नहीं बनाया, तो तुम ऐसे दिखा सकते हो, ये हो गया मेरा वर्किंग नोट नंबर 1, और यहाँ पे इसके लिए दिखा सकते हो इसका कमीशन था ना वर्किंग नोट नंबर 2, और नीचे वर्किंग नोट नंबर 2 लिख के क्या कर देना, वो कैलकुलेशन दिखा देना, कौन सी कमीशन वाली, कौन सी, ये वाली कमीशन दिखा देना यहाँ पे। आई बात समझ में? ध्यान रखो तुम्हारी कैलकुलेशन के भी मार्क्स मिलते हैं, तो जो भी कैलकुलेशन करो ना क्वेश्चन के नीचे ही कर दो और अच्छे से करो। चलो इसे नोट कर लो अब आराम से। समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? मुदित वाले क्वेश्चन के लिए देखो क्या लिखा था भाई, मुदित वाज अलाउड, रुको एक मिनट पढ़ो क्या लिखा था भाई। मुदित वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में सारे खर्चे बांटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, जो पार्टनर्स को डायरेक्ट दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट कितना था, 1 लाख था ना, जिसमें मैंने सब कुछ मिला के, ये वो सारे खर्चे जो मैंने इन सबको दिए थे, कितना आ रहा था 47,000 आ रहा था, हाँ है ना। तो बचा कितना प्रॉफिट 53,000। तो जो मेरा कमीशन कैलकुलेटर कितने पे निकला मेरा 53,000, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन था ना, तो फॉर्मूला होता है R/100 + R, 6%। तो 6/106 काटा तो 5 टाइम गया 500, कितना आ गया कमीशन 3,000। बस इतना ही करना था इसमें। अगर ये समझ में आ गया नोट मत करो, उसके बाद वाला क्वेश्चन ट्राई करो। चलो ठीक है। अरे क्वेश्चन कहाँ गया, हाय बाबा, अरे 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 मेरे से, ये भगवान, एक तो मेरा टैब ना अपने आप ही चलता रहता है। चलो यार, उफ, चलो भाई तो मैं टाइम दे रहा हूं, फटाफट से वाला क्वेश्चन करके दो, ठीक है। चलो भाई फटाफट। क्या? हाँ वही है डिट्टो। देखो पहले ना मेरी बात सुनो, हमेशा पहले क्या करा करो, क्वेश्चन को करने का तरीका पहले देख लो हमें करना क्या है। यहाँ तक यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जनरल एंट्री व्हिच विल नॉट अफेक्ट द P&L अकाउंट वगैरह वगैरह। ये क्वेश्चन भी किसका है, पास एडजस्टमेंट का है। एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले चेक कर लो कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है ना। तो पहले हमेशा क्या बना लो, एक फॉर्मेट बना लो, पर्टिकुलर ABC, और साथ में किसका बनेगा, फॉर्म का। देखो मैंने क्या करा, मैंने पहले इन सबके फॉर्मेट बनाए थे ना, सबका फॉर्मेट बनाया, उसके बाद जाकर मैंने क्वेश्चन को 1 बाय 1 स्टडी करा। तो जो फॉर्मेट वाला काम है ना उसको हमेशा पहले कर लिया करो। समझ में आई बात? चलो चलो करो अब। समझ में आया? क्वेश्चन अगेन सिंपल जो बता रखा है। तुम 2 मिनट रुको, मैं जरा 1 मिनट में आ रहा हूँ। मैं मेरा फ़ोन चार्जिंग थोड़ा चार्ज कर लो यार, डेड हो रहा है वो।
देवाशीष भाई लास्ट क्वेश्चन करा था, याद है? एड्स में अलग कराया था। चलो करो फटाफट। पार्टनरशिप का फंडामेंटल वाला चैप्टर, मेरी बात सुनो, न्यूमेरिकल जितना भी करना है ना, बेस कवर हो चुका है। अब बस तुम्हें घर में बैठ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह करनी है। आई बस समझ में? सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इन्हीं में लगता है, फंडामेंटल में। इसके बाद जितने भी चैप्टर हैं यूं भागेंगे, यूं कट 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 कट। क्वेश्चन बहुत आसान है। ज्योति, हाँ ज्योति नंबर अच्छा है भाई। आज आ रखे थे हो? मिठाई खिला रहे थे स्कूल वाले? क्या चीज़? मेरे को वो देंगे, कल देंगे यार लाके। किसके? यार मैंने उसे पढ़ाया तो था नहीं, मेरे से पढ़ा तो था नहीं। क्या वो पढ़ता नहीं था यार, वो मुझे आदित्य गंडेवाल का मतलब श्योर नहीं था। क्या? हाँ, यहाँ कौन पढ़ाता है इको ट्यूशन? ये बोल रही थी मैडम। तुमने नहीं बोला मैडम मेरे थोड़ी क्लासेस है, जरा बात कर लो यहाँ जाके। अच्छा, यहाँ इको कोई नहीं पढ़ाता? मुझे भी अभी आना है स्कूल में पढ़ाने के लिए, तुम्हारे स्कूल में आता हूँ। बोलता मैडम क्या पढ़वाना आप बताओ। यार तुम अपने स्कूल में सिंग करना। उसने, अरे उसने बोला कमीशन ड्यू टू है, कितना है? 3000। उसने कुछ अलग से ट्रांजैक्शन करा होगा, अलग से फॉर्म के लिए करा, जिससे कारण से 3000 मिला। हाँ सिंपल। हमें क्या, देखो हम अकाउंटेंट है, हमें कोई लेना देना नहीं। उसने क्या ट्रांजैक्शन करी? अरे भाई उसने पैसे देना है तो दे दो, उससे लेना है तो ले लो, बस हमें हमारा काम इतना ही है इस पूरी 12th में। आया समझ में? चलो करो यार, पढ़ लो। क्या आफ्टर? किस में? कमीशन वाला? अरे मेरे भाई डायरेक्ट अमाउंट गिवन है, इससे अच्छी बात कुछ हो सकती है? अमाउंट डायरेक्ट दे दिया। मेरी बात सुनो, हमारी 3 दिन क्लास चलेगी अकाउंट्स की, तो यानी जो बाकी जो बचे हुए दिन है ना, घर पे ना क्वेश्चन करके निचोड़ देना भाई। बोलना भैया इतने क्वेश्चन कर दिए, क्या ही बताएं आपको। और मेरे से पूछना है रात में जब भी पढ़ रहे हो, भैया ये क्वेश्चन कर रहे थे, दिक्कत में आए, बताओ कैसे करेंगे। नहीं बताया मेरी गलती है, और ना पूछना तुम्हारी गलती है। मेहनत करो, आकाश तुम्हारे में नाम आएगा, स्टेट रैंक आएगा। उसकी स्टेट रैंक आएगी ना 21, ज्योति की। मुझे पूरी क्लास में ना जो मेरा बच्चा अड़ते, मैं बोल रहा, तुम्हें बोलता था याद है, मैंने सिर्फ ज्योति है जिसके मार्क्स अच्छा आ सकते हैं, बाकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। चलो फिर पढ़ेंगे यार, तुम सबके भी 90 प्लस आएंगे। देखो मुझे शौर्य दिख रहा है यहाँ पे, ऋषिकेश टॉपर हमारे हैं, ऋषि वैसा ऑल इंडिया रैंक। ऋषि अगले दिन ऐसे कर रहा, ऑल इंडिया रैंक तो आना ही है। करो आकाश भाई, बेटा करिए। नहीं हो रहा? क्या चीज? पहले फर्म का अकाउंट वैसे ही बैलेंस हो रहा है, लेजर का बैलेंस करते हो। फर्म का किस साइड आ रहा, बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रहा है? तो फर्म का पार्टनर्स का आएगा वो क्रेडिट साइड, वही अमाउंट। और किस क्या डेबिट में टोटल कितना आ रहा है बताओ, और क्रेडिट में टोटल कितना है? हाँ तो ज्यादा बैलेंस फिगर क्रेडिट साइड में आ रहा है ना। बैलेंसिंग फिगर क्या समझते हो? माइनस करो ना 750 से, कितना बैलेंसिंग आया? तो 21,950 बांटा जाएगा इन तीनों में। फर्म के क्रेडिट में बचा नहीं, तो पार्टनर के डेबिट में डाल देना। किस रेशियो में? इनके जो पीएसआर है, पीएसआर दे रखा इस क्वेश्चन में, पीएसआर दे रखा है, दे तो रहा 3:1:1। चलो बढ़िया। स्कूल में क्या चल रहा है अकाउंट्स में यार अभी? गुडिल हो गया खत्म? गुडविल तो बड़ा आसान है यार, गुडविल सेकंड है। चेंज इन पीएसआर में आ गए होंगे तुम, उसमें वो सीख रहे होंगे भी WCR IFR। भगाते हैं स्कूल वाले, मानने की बात है यार।
भाई 30 तारीख को टेस्ट है। अरे तुम घर कब आओगे शादी से? घर कब आओगे शादी की? तुम्हारे टेस्ट तो तुम सबका लूंगा मैं। देख लिया भाई का टेस्ट डिले होता रहेगा, कोई बात नहीं, तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा अलग से। क्या बात है भाई, नहीं यार मैं आकाश को नहीं छोड़ सकता भाई ऐसे। नहीं 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 है, फिर तुम्हें डिस्काउंट जो मैं फीस के मैंने डिस्काउंट ही बोल रखा ना, 100 अगस्त इतने % आएंगे क्या? कोई बात नहीं। घर की शादी है क्या? घर की है? शादी में जाना है ना, ठीक है। क्वेश्चन हो रहा है? हाँ जी बस शिवम भाई हो रहा है क्वेश्चन, शौर्य हो रहा है। सिंपल है, कमीशन देना है एक को। बहुत टाइम यार, अगर एंट्री का डेबिट क्रेडिट सही आ रहा है तो मतलब सही है एंट्री, ठीक है। फटाफट करो। हाँ करवाना है भाई, मेरी बात सुनो। कैसे कराया था देवाशीष, याद है? फॉर्मेट कितने पार्टनर है? 3 है ना, तो पहले फॉर्मेट बनाया था पर्टिकुलर वगैरह वगैरह। हाँ तो यहाँ करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं। देखो मेन आंसर मेरा क्या है? मेन आंसर तो मेरा जर्नल एंट्री है जो मेरा इसके अंदर कवर हो गया। इसके बाद मुझे क्या बनाना है अपना फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है? पहले क्या आता है? पर्टिकुलर के लिए जगह चाहिए होती है। उसके बाद कितने पार्टनर थे क्वेश्चन में? 3 है ना, तो एक कॉलम बना ए के लिए, एक कॉलम बना बी के लिए, और एक कॉलम बना मेरे सी के लिए, और एक कॉलम किसके लिए बनाया जाएगा? मेरी फर्म के लिए। समझ में आया? ये अच्छा सा फॉर्म बना देते हैं। और इन सब के अंदर अब क्या होगा? 2-2 कॉलम, एक एक कॉलम और जाएगा ना, किस चीज का? डेबिट का और क्रेडिट का। तो एक कॉलम के डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और मेरा एक और हो गया क्या? डेबिट और यार बार बार ना बकैती मारता है। ये लो, एक ऐसे, फिर एक मेरा ऐसे, एक मेरा ये हो गया, एक मेरा ये हो गया। और अच्छे से करने के लिए और ये कर देते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे। एक था, अरे यार सॉरी, एक था ए, एक था बी, एक था सी, और साथ में कौन है? मेरी फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। अब बारी बारी से एक ही चीज पढ़ते हैं। क्या था? ए एंड बी आर, ए बी सी कितनी क्या है? पार्टनर से फर्म के। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 30,000, ठीक है। विच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, जो कि पार्टनर से मैं क्या कर दिया? बांट दिया। क्या रेशियो है? 3:1:1। भाई 3:1:1 का मतलब क्या होता है? कितना होता है? 3/5, 1/5 और 1/5। समझ में आया ना? ठीक है। इट इज नोटिस दैट 10 अप्रैल को पता चला कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने नीचे लिखी गई हैं वर नॉट पास थ्रू द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द फर्म। पिछले साल ये 3-4 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो कि हम देना भूल गए तो इस बार हम दे देंगे। सिंपल सा फंडा। तो देखो क्या लिखा हुआ, सबसे पहले मुझे नहीं क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना, 50,000, 40,000, 30,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है? पार्टनर्स के। किस साइड आता है? क्रेडिट साइड। दिमाग लगाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं, पार्टनर से लेते हैं। जो भी देना है क्रेडिट साइड, जो भी लेना है डेबिट साइड। 50,000 का 6% कितना होता है? भाई देखो परसेंट का मतलब होता है 2 0 कम कर दो। 50,000 का 6% कितना होता है? 3,000। कितना होता है? 3,000। तो इसके क्रेडिट में कितना आ गया? 3,000, ठीक है। फिर बी के लिए कितना था? बी का 40 का 6%, 4 6 जा, वो देखो 24। तो डायरेक्ट कितना आ गया? 2400। यही तो कर रहा हूं मैं तब से, देखो। फिर 3 6 जा
18 कितना हो गया 1800। पार्टनर्स का डेबिट फर्म का सॉरी पार्टनर से क्रेडिट में आया ना तो फर्म के किसे शौर्य आवाज कम, आवाज बिल्कुल कम। पार्टनर से क्रेडिट में आया तो फर्म के किस साइड आएगा डेबिट में। टोटल करो, टोटल कितना आ रहा है 3 और 2 5 और कितना हो गया 6 कितना हो रहा है और 1200 ये आ रहा है 7200। समझ में आ गया। ये तो हो गया सॉरी पहला हो गया। दूसरा लिखा हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे लेते हैं इनको देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे लेते हैं तो पार्टनर की साइड डेबिट साइड फर्म क्या आएगा क्रेडिट साइड। और देखो हमें इंटरेस्ट निकालने की जरूरत है नहीं, हमें ऑलरेडी अमाउंट निकाल कर तो उन्होंने पहले दे दिया सही तो है। तो सिंपल कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट है कितना है 350 250 150 350 यही भूल गया मैं 200 और 150 250 और 150 टोटल कितना हो रहा 300 500 600 700 750। फर्म के क्रेडिट में कितना आ गया 750। समझ में आया। अब ये करने के बाद क्या लिखा है पार्टनर को क्या देनी थी सैलरी 5000 एक की है 7500। एक बात आओ सैलरी पार्टनर को देते हैं पार्टनर से लेते हैं पार्टनर को देते हैं। वो देखो देखो बोल रहे हो क्या पढ़ो बेटे नहीं पढ़ो तो ये हाल होना तुम लोगों का। सैलरी टू पार्टनर एक को उतना देना था एक ये 5 और एक ये 7.5 तो इसका आ गया 5 और यहाँ पे कितना आ गया 7.5। पार्टनर्स का क्रेडिट फर्म का डेबिट कितना हो रहा है 7 और 5 12 कितना आ गया डेबिट में 12,500। समझ में आया हाँ है ना। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है कमीशन ड्यू टू फॉर सम स्पेशल ट्रांजेक्शन। यार हम अकाउंटेंट है हमें क्या करना उससे क्या ट्रांजेक्शन करी उसने कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन करी होगी जिसके कारण फर्म ने उसे क्या दिया है कमीशन देना था कितना रुपए 3000 देना है लेना है देना है। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा कमीशन टू ए को देना है ना कितना था 3000 तो 3000 बाकी सब में डेबिट हो गया। फर्म के कहा जाएगा और पार्टनर का क्रेडिट है तो फर्म के डेबिट सारी ट्रांजेक्शन हो गई। अब मुझे करना है अकाउंट बैलेंस। सबसे पहले अकाउंट बैलेंस किसका करा जाता है फर्म का। किसका बैलेंस करा जाता है फर्म का अकाउंट बैलेंस करा जाता है। फर्म का अकाउंट देखो फर्म के क्रेडिट में कितना आ रहा है ये होता है 12 और 3 15 15 और 7 होता है 22,700 कितना आ रहा है 22,700 22,700 22,700 में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो मेरा क्या बचेगा बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है जरा माइनस करो 22,700 में 700 माइनस करो 22,000 में 50 माइनस करो 26,950 सॉरी 21,950। ये 21,950 किसको बांटा जाएगा पार्टनर्स को बांटा जाएगा किस रेशियो में 3:1:1 में 21,900। अच्छा देखो फर्म के क्रेडिट में आया ना तो ये अमाउंट पार्टनर से कहाँ आएगा डेबिट में। तो जरा निकालो कितना आ रहा था यानी ये कितना हो रहा है देखो 21,950 इंटू 3/5 अरे 21,950 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 ये आ रहा 13,170 इतना ही आ रहा था तुम्हारा भी। तो ए के डेबिट में कितना आ जाएगा 13,170 ठीक है। बी का निकालो 21,950 डिवाइड बाय 5 कर दो 4390 तो यहाँ आएगा 4390 और सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना है ये मेरे में तो अजीब सा आ रहा है ये लाइन है ना ये लाइन एक ही में है ठीक है मतलब ये आमने सामने करना सारे फिगर सामने सामने होने चाहिए हमेशा। आई बस समझ इसका ध्यान रखना यहाँ करा क्या नहीं ये टोटल है देखो टोटल ये नीचे वाला है मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर है ना तो ये इनके सामने होना चाहिए। आई बात समझ में क्वेश्चन सही दिखता है। अब मुझे करना है अब मुझे यहाँ पे इंडिविजुअली पार्टनर का ये चेक करना है कि उसका अकाउंट कि मतलब इनका कौन सा इनका जो अकाउंट है पार्टनर का अकाउंट कौन सा वाला साइड कितने अमाउंट से क्या है ज्यादा है। बैलेंस नहीं करना सर चेक करना है ज्यादा है जरा चेक करो। ए का डेबिट में कितना आ रहा 13,000 कितना हो रहा है ये आ रहा 13,220। ए का डेबिट में कितना आ रहा है 13 नहीं गलत बोल रहा हूं मैं 13,520 चेक कर लो ना मैं कर लेता हूं। अच्छा देखो ना क्रेडिट में कितना आ रहा 5 और 3 8 और 3 11 कौन सा वाला साइड ज्यादा दिख रहा है देखने में डेबिट वाला। क्रेडिट में कितना आ रहा है 5 और 3 8 और 3 11 और ये 13 से ऊपर है तो ए का कौन सा वाला साइड ज्यादा है डेबिट वाला साइड ज्यादा है कितने से तो 13,170 में प्लस करो कितना कितना प्लस करेंगे 350
और माइनस कर दो किनारे वाला, कितना आ रहा था 11 जानना, तो ए का डेबिट में आ रहा है कितना 2520, समझ में आया, ये ज्यादा आ रहा था। सिमिलरली बी का देखो जरा, बी में क्या दिखा रहा है, बी का किस साइड ज्यादा आ रहा है, बी का क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा, कितना मैं करके देख लेता हूं फिर भी, 7,500 प्लस 2400 आ गया, 9,900 आ रहा क्रेडिट का, माइनस कर दो ये वाला अमाउंट, तो माइनस का 250 और माइनस का कितना 4390, तो इसका आ रहा है 5260, यही कह रहे हो, इतना ही आया ना, ठीक है। सी का देखो जरा, सी का कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा, डेबिट वाला, देखो डेबिट वाला ज्यादा आ रहा है ना, तो कैसे करूंगा 4390 प्लस कितना 150 और माइनस कर दो कितना 1800, कितना आ रहा है 2740, समझ में आ गया। ये क्या बता रहा है, ये अकाउंट आपको ये बता रहा है कि सर जी जो ए है वो क्या होगा डेबिट, बी क्या होगा, सी क्या होगा डेबिट और सी क्या होगा क्रेडिट। आई बस समझे, तो मेरी एंट्री क्या बन गई, ए अकाउंट डेबिट, बी सी अकाउंट डेबिट टू बी, तो मैं एंट्री लिख सकता हूं क्या, ए अकाउंट डेबिट, पहले सी अकाउंट डेबिट टू बी, ए को कितने से डेबिट करना है 2520, 2520, सी को कितने से डेबिट करना है 2740 और इसको कितने से क्रेडिट करना है 5260, जे लो, समझ में आया। अगर इन दोनों का टोटल करोगे ना इसी के बराबर आएगा, समझ में आया। अच्छा ये हमें क्या समझा रहा है, जरा फिर से सुनो, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है सर जी ए के पास इतना पैसा ज्यादा था, सी के पास इतना पैसा ज्यादा गया और बी के इतना पैसा कम गया, आई बात समझ में। तो ए को हम डेबिट कर रहे क्यों, ए के पास इतना पैसा ज्यादा चले गया था, उसके पैसे कम करे, सी के पैसे कम करे और वो सारा पैसा जोड़ के किसके हाथ में रख दिया, बी के हाथ में रख दिया, समझ में आया। ये था हमारा क्वेश्चन, समझ में आया कैसे करना है। एक क्वेश्चन और है, अरे वाह देखो ये लो, ये अभी बहुत टाइम है, अभी हमारे पूरे के पूरे 40 मिनट है, अरे हाय हाय, चलो भाई करो जरा देखते हैं, वैसे क्वेश्चन करो, आज इतना ही है वैसे तो, क्या चीज क्यों रेस्ट लेने जबरदस्ती का, मेरी बात सुनो, मैं तो वीडियो में बस मैं बंद कर रहा हूँ, हो गया, ये तुम्हारे लिए ऐसा होमवर्क है, बट तुम्हारे पास तो टाइम है ना, अभी करो। इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा मुझे रात को भेज देना, या मैं रात को उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, नहीं भेजे तो एक बार याद दिला देना मेरे को, अभी तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है ना। अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन ये है और देखो, ओए एक ही क्वेश्चन है बस, चलो तुम्हारे पास टाइम है, देखो मैं 2 उंगली चूज कर रहा हूँ, 2 में आदर्श चूज करेगा, रुक जाओ आदर्श, एक में क्या अभी करेंगे, एक में बाद में करेंगे, कौन सा वाला, राइट वाला लेफ्ट वाला, आदर्श कह रहा लेफ्ट वाला, अरे अभी करना है, इसे अभी करो, मैं तो वीडियो बंद कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन बाद में करेंगे, ठीक है।